आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, वर्गमूल ज्ञात करने में हम यहाँ पर लगभग सभी सवालों में जीरो लगा है, तो इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे पहला है 100, हमें काय का वर्गमूल निकालना है, 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो हम करेंगे क्या। हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी जीरो हैं उनको गिन लो और गिनने के बाद अगर उनका वर्गमूल आपको निकालना है तो उन जीरो का आधा कर दो, वो जो आधे होंगे वही जीरो लगा दो अगर वर्गमूल निकालना होता है तो। जैसे पहले ही सवाल है, इसमें कितने जीरो लगे, दो जीरो लगे, तो दो जीरो लगे, दो का आधा कितना हुआ, एक। मतलब वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमारा एक जीरो लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब जीरो जो जीरो थे उनका वर्गमूल हो गया, अब क्या बचा, एक, और एक का वर्गमूल क्या होता है, एक। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें लिखा है 400000, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है, वही काम करेंगे, जीरो गिन लो, 1 2 3 4, चार हैं, चार के आधे दो हो गए, मतलब दो जीरो लगने। अब अब हम केवल संख्या देखेंगे, संख्या क्या है, चार, और चार का वर्गमूल क्या होता है, दो। 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझने में आ गई होगी बात। अब ये वाला देखें। ठीक है, इसमें क्या है, 25, और कितने जीरो लगे, एक दो तीन चार जीरो लगे हैं। तो हम क्या करें, जीरो चार हैं तो इसका मतलब आधा कर दो, आधे कितने हो गए, दो हो गए, और 25 बचा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, 500 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसका वर्गमूल निकालना है, एक और कितने जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, कितने जीरो लगे, छः, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो कितने जीरो आएंगे, तीन जीरो आएंगे। अब एक बचा तो एक का वर्गमूल क्या होता है, एक, मतलब 1000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है 121 और एक दो तीन चार, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका कितना आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जीरो देखो, चार जीरो हैं तो यानी कि आधे हो जाएंगे, दो जीरो, और 121 बचा, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 1600, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, पहले जीरो देखो, इसमें जीरो दो हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालें तो एक ही जीरो लगे, क्योंकि दो का आगे एक हो गया। अब 16 बचा, 16 वर्गमूल क्या होता है, चार, 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कुछ ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें दशमलव लगा हुआ है। जैसे लिखा है 0.04, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं। तो दशमलव के बाद देखें, दशमलव बाद कितने अंक हैं, एक दो, दो अंक हैं। अब ये ध्यान रखना है, कितने अंक हैं, दो। अब दो का आधा करूँ तो एक हो गया, दो का आधा हो गया तो एक हो गया। अब आपको एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, कहाँ पे, जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे, तो संख्या हमारी क्या है, चार, चार का वर्गमूल क्या हो गया, दो। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक दो अंक हैं, तो दो का आधा एक हो गया, मतलब वर्गमूल में एक स्थान के बाद दशमलव लगेगा। तो एक स्थान के बाद दशमलव लगाओ तो कितना आ जाएगा, 0.2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 0.0009, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी वही हम करें, नौ का वर्गमूल कितना हो गया, तीन। अब देखो, एक दो तीन चार, चार है, चार का आधा करो, दो, मतलब दो स्थानों बाद लगेगा वर्गमूल जो निकलेगा, एक दो। अब दूसरा अंक नहीं है हमारे पास, तो अपनी तरफ से हम जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 0.03, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है पॉइंट, एक दो तीन, तीन जीरो लगे, 121, इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, दशमलव 121 है, 121 का वर्गमूल तो 11 होता है। अब गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः हुआ, छः का आधा तीन, मतलब तीन स्थानों बाद, एक दो। अब तीसरा नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, 0.011, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें तो दशमलव कितने जीरो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच और एक, इसका बनाना हमें क्या आएगा। तो हम यहाँ देखें, एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। अब दशमलव के बाद एक दो तीन चार पाँच छः हैं, छः का आधा तीन, तीन स्थानों बाद, तो एक तो ये है ही, दो तीन ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखें, 0.0016, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 16 का वर्गमूल चार हो गया, दशमलव बाद एक दो तीन चार, चार का आधा दो, दो अंकों बाद एक, दो अंकों के बाद 0.04, यही आंसर। अगला 0.0121, इसका हमें ज्ञात करना है। तो 121 लिखा है, 11 हो गया, और दशमलव एक दो तीन चार, चार, तो चार का आधा दो, मतलब दो स्थानों बाद 0.11, यही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन तीसरा हमारे सामने, 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब ये सवाल बहुत पेपरों में आता है, बहुत जल्दी गलत हो जाता है। जैसे ही देखते हैं, अच्छा 0.9 का वर्गमूल 0.3 आंसर। ठीक है, लेकिन ये गलत है। थोड़ा और दिमाग में चलो, अच्छा 0.03 होगा, ये भी गलत है।
ठीक है। तो अब ये क्यों गलत है, अब ये हम जरा ध्यान से देखो बात। हमें काय का वर्गमूल निकालना है, हमें 10.9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहली बात तो 9 का वर्गमूल हम 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मान लो अच्छा 9 का वर्गमूल 3 लिखोगे, लिख लिया, दशमलव बाद कितने अंक है? एक अंक है। अब एक का आधा कैसे करोगे? एक आधा, सही है, 0.5 हो गया, वो कैसे दशमलव लगाओगे? यानी कि दशमलव के बाद जो भी अंक हैं उनका हम आधा नहीं कर सकते हैं। ये जितने सवाल करे थे सब में आधा हो जा रहा था और आधा नहीं हो रहा है, तो अब फिर क्या किया जाए? ठीक है, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत होते हैं, तो समझ में आ गई होगी बात। इसका आंसर 0.3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? 9 का वर्गमूल 3 हो गया, वो तो चलो सही, लेकिन दशमलव बाद एक अंक, एक का आधा कैसे करो? दशमलव लगाओगे कैसे? ठीक है, तब फिर कैसे किया जाता है, अब वो देखो ध्यान से। अब इन सवालों को हम भाग विधि से करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से किया जाएगा? भाग विधि से किया जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी दशमलव वाला आए उसको भाग विधि से निकालो तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उसके जोड़े बना के रखो। जैसे 9 है तो इसका जोड़ा नहीं बना, तो सबसे पहला काम हमारा जोड़ा ही बनाना है। जीरो बढ़ा लो, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन इसका जोड़ा बन जाएगा। बस अब इसे हल करो। तो दशमलव लगा तो दशमलव तो हम पहले ही लगा लेंगे। और 90 अब है तो 9 नेम 81, 10 धाम 100 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएंगे, 9 नेम 81 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 9 बचा। और इधर 9 का दुगना, 9 का दुगना कितना हो गया? 18 हो गया, 9 हो गया। अब 18 से 9 में तो क्या करेंगे? अब आगे उतारने कुछ है नहीं, तो हम अपनी तरफ से देखो एक जीरो नहीं बढ़ाएंगे। जो भी करेंगे जोड़े में किया जाता है वर्गमूल, तो 2 जीरो ये बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो ये हमारे यहाँ पर आ गए। अब कितने बार जाएंगे? अब यहाँ पे 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। अब आप सोचो मुझे कैसे मालूम चल गया? 5 इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर 5 लगाओगे तो 58 90 पूरा 900 आता, अगर 180 होता, 5 लगाओ तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने बार जाएंगे? अब यहाँ पर कितने बार जाएंगे? 4 बार जाएंगे। कितने बार चले जाएंगे? 4 बार। ठीक है, तो 4 चौक 16, हासिल लगाए 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, हासिल लगे 3, 4 एकम 4, कितना हो गया? 4 3 7 हो गया, 736 आ गया। वैसे अगर देखें 0.94, तो पहचान तो हमारे विकल्प हमारे दिए थे, तो पहचान तो हमारी हो गई कि यही वाला आंसर हमारा सही है। तब भी हम आगे हल करना चाहें, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब क्या करो? इसको घटा लो, यहाँ पे घटाओगे, सही है, तो कितना आ जाएगा? 164 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 164 आ जाएगा। और इधर इसका दुगना, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, कितना आ गया? 188 आ गया। अब आगे उतारने फिर से कुछ नहीं, तो फिर से लगाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे, और कितने लगभग 8 बार चले जाएंगे। कितने बार चले जाएंगे? 8 बार चले जाएंगे। और गुणा करोगे तो 8 64, यहाँ से लगे 6, 8 64 और 6 70, यहाँ से लगे 7, 8 64 और 7 71, सही, यहाँ से लगे 7, 8 और ये 8 एकम 8 और 7 15, लगभग ये आ जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर दिया 0.948। यही हमारा मतलब 0.9 का जो वर्गमूल होगा वो लगभग आएगा ये 0.948, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला लास्ट क्वेश्चन देखें। 0.064 है, 0.064 है। ठीक है, इसका क्या आएगा? तो ध्यान रखना 0.064 8 आंसर नहीं हो सकता, 0.8 0.08 ये नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव बाद 1 2 3 अंक है, 3 का हम आधा नहीं कर सकते, तो हम दशमलव नहीं लगा पाएंगे। तो हम भाग विधि से अब करेंगे। और भाग विधि में ध्यान रखना सबसे पहले जोड़े बने होने चाहिए। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगे जोड़े बने होने चाहिए। अगर ऐसे लिखो, देखो 64 इसका जोड़ा बन गया लेकिन जीरो का नहीं बना हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखना दशमलव के बाद जोड़े बने होने चाहिए। तो जोड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जीरो बढ़ा लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब सही है, तो दशमलव लगा, दशमलव आ जाएगा। अब 0.6 कह लो या 6 कह लो, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। कितने बार जाएंगे? 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। और हमारा अभी तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, पहचान नहीं हो रही, तो 2 आ गया। अब इधर 2 का दुगना कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पर अगला जोड़ा उतार लेंगे, 40 आ गया। 5 बार चले जाएंगे, 5 बार लगाओगे तो 5 पंजे 25, 2 और 5 चौ 20, 2 कितना हो गया? 22। अब भी पहचान नहीं, अब भी दोनों दोनों में से हम नहीं बता सकते कौन सा सही है। अगर कुछ तीसरा अंक बदला होता तो हमारी यहाँ से पहचान हो जाती, सही है। दूसरा अंक अगर बदला हुआ होता, जैसे 5 जगह यहाँ 6 होता, तो हमारी पहचान हो जाए, तो ये आंसर हो जाता। तो अब क्या करें? अब इसको और आगे हल करो, तो 25 का दुगना इधर हो गया 50, 25 दुगना इधर कितना हो गया? 50 हो गया। इसको हल कर लो तो यहाँ 5 बचा, और यहाँ पर हमारा कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अब आगे कुछ उतारने को है नहीं, तो अपनी तरफ से हम जीरो वही जोड़ा बढ़ा लेंगे, तो ये आ गया। और ठीक है, कितने बार लगभग चले जाएंगे? देखो 3 बार ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बार 1509 आ जाएगा। तो कितने बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे। लगभग कितने बार चले जाएंगे? 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 का 0, 2 पंजे 10। ठीक है, 0.252 लगभग हमारा ये चौथा वाला सही है। मतलब 0.064 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.252 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।